आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं क्लास 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 क्या है कि जो समस्या दिया हुआ है इसको हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना है और उसके बाद उसका हमको मान भी ज्ञात करना है। और किस विधि का प्रयोग करके? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। तो प्रश्न संख्या 2 है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो हम मान लेंगे दो कोण है, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम बड़ा कोण को ही x मानेंगे और छोटा कोण को ही y मानेंगे, आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, इसमें लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त यह है कि जो दो कोण दिया हुआ है ये समपूरक है, और समपूरक का नियम कहता है कि दो कोण कितना डिग्री है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक कोण हमारा x है और दूसरा कोण y है, तो इन दोनों का योग यानी कि x डिग्री और y डिग्री जोड़ने पर हमको कितना डिग्री प्राप्त हो जाए? 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। ये 180 डिग्री तो दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, हमको ये पता है कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसको हम समपूरक कोण कहते हैं, और यहाँ समपूरक कोण दिया हुआ है इसलिए दोनों कोणों का योग 180 होगा तभी यह समपूरक होगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, इसमें बड़ा कोण कौन है? x। ये हो गया बड़ा कोण और ये हो गया छोटा कोण। ठीक है, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण। तो अब प्रश्न पढ़िए कि बड़ा कोण जो है, ये जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। कौन? तो बड़ा कोण। और बड़ा कोण कौन है? x। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो आप चाहे तो समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाकर हल करें, और नहीं तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x का मान यानी कि एक चर का मान है, तो इस मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 में, वहां एक चर का मान प्राप्त होगा, और जो चर का मान प्राप्त होगा उसको फिर से प्रतिस्थापित कर देंगे 2 में, तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको बनाते हैं, लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब जहां x है, x उसके जगह पर मान कितना रखना है हमको? y प्लस 18 डिग्री। क्यों रखना है? क्योंकि y प्लस 18 जो है x के बराबर है। ठीक है, तो x के जगह पर हम रख देते हैं y प्लस 18 डिग्री और प्लस y का y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एक y और एक y तो कितना हो जाएगा? 2y और प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस ये प्लस में है, इधर आके माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहां 2y बराबर, अब 180 में से 18 घटा देते हैं, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 का 1। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 का 1, और y बराबर कितना हो जाएगा? तो 162, और ये y के साथ 2 गुना में है, यहाँ भाग में 2 से काट दीजिए, 8 दूना के 16 और 2 एकम 2, यानी कि y का मान कितना डिग्री आ गया हमारा? 81 डिग्री। एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को किस में रखना है? समीकरण 2 में। तब यहां लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। लिख लेते हैं x बराबर y प्लस 18 डिग्री। यह है समीकरण 2। अब y का मान जितना है, जहां पे ये y है उसके जगह पे प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि रख देना है। तो y का मान कितना डिग्री है? 81। तो यहां लिखेंगे x बराबर y के जगह पर 81 और प्लस 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 और फिर 1 और 8 9, यानी कि 99 डिग्री। इस तरह से हमारा दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम माने थे उसको नीचे लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि अतः अब यहां देख लीजिए क्या माने थे? बड़ा कोण। तो यहां लिख देते हैं अतः बड़ा कोण। अतः बड़ा कोण कौन था? x। और x का मान कितना डिग्री आ गया? 99 डिग्री। और छोटा कोण क्या था आपका? छोटा कोण आप माने थे y, और y का मान कितना डिग्री आ गया? 81 डिग्री। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों जो है, दोनों कोण का मान जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि समपूरक है। जोड़ के देखिए, 9 1 10, 9 8 17 और 1 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 भी हल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एनसीईआरटी का पूरा सीरीज एक एक करके इस चैनल पर देखने को मिलेगा और आपको पसंद भी आएगा और आपको पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।